तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी तक नवोदय की क्लास में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि किस किस एज ग्रुप के बच्चे किस किस क्लास में किस प्रकार से किस सिलेबस के साथ किस एज ग्रुप से नवोदय में जा सकते हैं। ये मैंने आपको सब बता दिया। प्रीवियस जस्ट इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि सिलेबस क्या क्या होता है, नवोदय में सिलेबस कहाँ से कैसा क्या पूछा जाता है। एक बात फिर दोहराना चाहूंगी कि नवोदय में हम 3 कक्षाओं में, कक्षा 6ठी, कक्षा 9वीं, कक्षा 11, इट मीन्स क्लास 6, क्लास 9 एंड क्लास 11 में हम प्रवेश ले सकते हैं। बहुत ज्यादा चांसेस की बात करें तो वह क्लास 6 है जहां आप प्रवेश ले सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह कि यहाँ पर सीटें कंपेयर टू 9th एंड 11th ज्यादा होती है, ज्यादा नहीं बहुत ज्यादा होती है अगर हम 9th और क्लास 11 की तुलना देखें तो। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। सबसे पहले मेरा निवेदन है कि आप लोग इस लिंक को अपने पूरे फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि वह भी इस क्लास का आनंद ले सके। मैंने आपको जैसा कि कल बताया कि जो पेपर होता है वो 3 पार्ट में आता है। देखिए, पढ़ाते समय अगर लाइट डिस्कनेक्ट हो जाती है तो आप टेंशन ना लें, मैं पार्ट 2 इसके आगे का उसमें कंटिन्यू कर दूंगी। जहां तक क्लास चलेगी अच्छी चलेगी, बेजोड़ चलेगी, टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेना आप लोगों का काम नहीं है। ठीक, मैं फिर से अपनी बात पर आती हूँ कि जो सिलेबस है 3 पार्ट में आता है। क्लास हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों माध्यमों में चलेगी। जहां तक बात है सिलेबस 3 पोर्शन में रहता है। पहला होता है आपका मेंटल एबिलिटी, दूसरा मैथ और तीसरा लैंग्वेज। ये चीजें कल बता चुकी थी। कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। मेंटल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन, उसके बाद मैथ्स की बात करें तो 20 क्वेश्चन और लैंग्वेज की बात करें तो दैट 20 क्वेश्चन, है ना। 80 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स का पेपर होता है। नेगेटिव मार्किंग किसी तरह की यहाँ पर नहीं है। ठीक, ये सिलेबस कल मैं आपको बता चुकी थी कि कहाँ से क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या आता है। ये सारी रामायण मैंने कल आपको पढ़ा दी थी। आई होप आपको समझ में भी आया होगा। बहुत सारे बच्चों ने कॉपी पेन लेकर इस सिलेबस को लिख भी लिया होगा। ठीक, आप कहीं से भी पढ़ाई करें, ऑफलाइन, ऑनलाइन, सेल्फ स्टडी, जो आपको अच्छा लगता है वैसे कीजिए, लेकिन ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करना है। ये टॉपिक अगर आपके कवर नहीं होंगे तो आप दुविधा में पड़ सकते हैं। संज्ञा सर्वनाम तो ऐसी चीजें हैं जो हम आपको लाइफ में भी पढ़ाते हैं। मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5 बजे जुड़िए आप मेरे साथ, बिल्कुल आपको वहां पर ये चीजें पढ़ाई जाएगी। मतलब 50 to 60 डेली वर्ड्स आपको वहां पर पढ़ाए जाते हैं। और क्या ही करें, अब सिलेक्शन आपको ही नहीं लेना तो उसमें कोई टीचर कुछ भी नहीं कर सकता। टीचर सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, आपको रास्ता दिखा सकता है, बाकी उस रास्ते पे आप चले ना चले ये आपकी इच्छा है। माता पिता का काम पैसा इन्वेस्ट करना है आपके ऊपर, उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। गुरु का काम आपको पढ़ाना है, आप को पढ़ा दिया। देखिए, बच्चे 2 तरीके के होते हैं। सिलेक्शन कौन लेता है वो मैं आपको पहले बताऊंगी। 2 तरह के बच्चे होते हैं, देखने में आते हैं। पहले वो बच्चे होते हैं पहले वो बच्चे होते हैं पहले मान लीजिए ये आप है, फोटो थोड़ी ड्राइंग अच्छी नहीं है अपनी, है ना, पर आप समझ जाएंगे। ओके, कोशिश कर रहे हैं बनाने की। ये आपका हंसता हुआ चेहरा ना, व्हाट्सएप पे देखते हो ना आप, ऐसे चेहरे फिर ऐसे चेहरे, तो ये आपका हंसता हुआ चेहरा। ये दोनों ही आप हो। आपको अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। ओके, आपको अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है यह इम्पोर्टेंट है। यह मायने रखता है कि आपको अपने आप को किस कैटेगरी में रखना है। एक बच्चा वो होता है जिसको हम यहाँ पर कहते हैं कि भैया
ये पढ़ा दिया है, ये टॉपिक का कंप्लीट हो गया है, ये आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क करना है। इसे कहते हैं हम एवरेज। इसे कहते हैं हम एवरेज स्टूडेंट, जो पढ़ते हैं, ओके ओके काम करते हैं, डाउट पूछते हैं। दूसरा बच्चा वो होता है जिसको हम पढ़ाते हैं, हम होमवर्क देते हैं, उसके बाद मान लीजिए हमने 10 क्वेश्चंस दिए, क्या करेगा, 10 क्वेश्चंस मन से बनाने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ वह उस टॉपिक को भी कवर करेंगे जो हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादातर जो सिलेक्शन होते हैं वो यहीं से होते हैं। यू डिसाइडेड, आपको डिसाइड करना है कि अपने आप को हमें कहां पर रखना है, ये आपको डिसाइड करना है। सिलेक्शन चाहते हैं तो ये आपको डिसाइड करना है, टाइम पास करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना है। कुछ बच्चे तो अभी तक सोए हुए हैं कि बहुत समय है, तो बेटा समय निकल जाएगा, पता नहीं चलेगा, फिर रोते रहना बाद में कि पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया और हम रह गए। ठीक, अब हम, मैंने जैसा कि आपको बताया था, हम मैथ से स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैथ्स में स्टार्ट करूं उसके पहले छोटे छोटे कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे पहला चैप्टर है नंबर्स का, तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, है ना, प्राकृत संख्या क्या होती है, ठीक है, होल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर, यह सब नंबर्स आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो इसको तो हम डीपली पढ़ाएंगे, कोई डाउट नहीं है, बहुत सारी चीजें हम आपको डीपली पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इतना लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो हम आज पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखें, पहला है एलसीएम एचसीएफ, दूसरा है फ्रैक्शन, तीसरा है मल्टीप्लिकेशन, और चौथा है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। ये मोटी मोटी कुछ चीजें आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब आप कहेंगे मैडम मल्टीप्लिकेशन तो हमको आते हैं, मुझे पता है आपको मल्टीप्लिकेशन आते हैं, लेकिन मैं एक सवाल यहाँ पर करूंगी, आप कमेंट में, सवाल करूंगी नहीं, पहले आपको दूंगी, आपको एक सवाल मैं यहाँ पर दे रही हूँ, जिसका कमेंट में आपको मुझे आंसर बताना है। बताइए व्हाट इज द आंसर। एक सेकेंड है आपके पास। बहुत सारे बच्चों के दिमाग की बत्ती जल गई होगी और बहुत से बच्चे 24 में 3 का इंटू करने बैठ गए होंगे। जिन बच्चों ने दिमाग पर जोर दिया और करने की कोशिश की उनको बधाई, जो ये करने बैठे उनको भी बधाई, क्योंकि अभी आपके पास, मैंने आपको बताया नहीं, इसलिए अभी अगर आप गलती करते हैं तो बिल्कुल माफी के योग्य है। ठीक, तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप ये देखिए कि जब सभी डिजिट के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन है, और अगर कहीं पर हमें जीरो दिया है तो ज्यादा दिमाग दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसका आंसर हमेशा जीरो आएगा, हमेशा जीरो आएगा। इसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर लाइट चली जाती है तो क्लास वहीं ऑफ करके मैं उसे अपलोड कर दूंगी और आगे की क्लास पार्ट 2 में आपको कंटिन्यू कर दूंगी। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, यूट्यूब पर जो क्लासेस चल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, डेली क्लासेस हो रही है, आप देख सकते हैं। लेकिन आप एक प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन, हमारा जो एजुकेशन ऐप है, एप्लीकेशन है जिसका नाम है एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही किफायती शुल्क में वहाँ तीनों विषय की बहुत अच्छे से तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स, टेस्ट सीरीज, डाउट सेशन, सब कुछ वहां पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, ठीक, तो मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई। चलिए, अगर बात समझ में आई तो मुझे इसका आंसर जल्दी से आप व्हाट्सएप करें कि इसका आंसर क्या होगा। क्या इसका भी आंसर जीरो होगा? अगर होगा तो क्यों, ये आपको मुझे कमेंट के द्वारा बताना है।
अगर होगा तो क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? फास्ट, गिव मी द आंसर, फास्ट। क्या होगा? समय आपको दिया जा रहा है, तो बिल्कुल सही बात है, इसका आंसर भी 0 ही होगा। इसमें कोई भी दुविधा की बात नहीं है, या अपना ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। सब डिजिट, ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना। ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं ना तो दुख का कारण बन जाता है। सब डिजिट के बीच में आपको इंटू का साइन दिख रहा है? बोले यस और नो? यस, सभी को दिख रहा है। मैंने बोला कि कहीं पर भी 0 है तो आंसर 0 आंख बंद करके लगा देना है। आपको समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो यही मल्टीप्लिकेशन मुझे समझाना था, मुझे ना कि ऐसा सिखाना था आपको कि बेटा ये मल्टीप्लाई करके बताओ ना, ये नहीं बताना था। आशा करती हूँ ये चीज तो आपको आती ही होगी, 4th क्लास पास करके आए हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 4th में है और अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन्हें भी ये चीज आती होगी। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी हो गई कंप्लीट। फ्रैक्शन आते हैं या नहीं? देखो, फ्रैक्शन के लिए हमें विभाज्यता के नियम, रूल्स ऑफ डिवीजन या डिविजिबिलिटी आपको आती है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे पहले आपको नंबर और नंबर के साथ यही पढ़ाऊंगी, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, है ना, विभाज्यता के नियम और नंबर। अगर यह आपके परफेक्ट होंगे तो ही काम बनेगा मेरे बच्चों, नहीं तो नहीं बनेगा। सबसे ज्यादा आपको पता होना चाहिए विभाज्यता के नियम। यह अगर पता नहीं है तो फिर फ्रैक्शन करने में मुसीबत जाएगी। फ्रैक्शन इट मींस, मान लीजिए 40 का आपको फ्रैक्शन निकालना है ना, गुणनखंड जिसे हम हिंदी में बोलते हैं। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए, हमें एक ऐसी डिजिट चाहिए, एक ऐसा नंबर चाहिए जिस डिजिट से हम इसमें डिवाइड करें तो जो रिमेंबर होता है, जो नीचे रिमाइंडर होता है वो 0, रिमाइंडर नहीं रिमेंबर होता है, वो 0 बचना चाहिए। शेषफल जो होता है वो 0 बचना चाहिए। तो देखिए, जब भी इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो ये संख्या पूरी पूरी 2 से डिवाइड हो जाएगी, है ना। ये चीज मैं आपको सिखाऊंगी जब रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी बताऊंगी, वहां पर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तभी काम बनेगा, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। ठीक, 2 से इसको डिवाइड करते, 2 2 जा 4, 0, फिर 0 आ गया, 2 से चला जाएगा, 2 1 जा 2, 0, फिर 0 आ गया, 2 से चला जाएगा। 5 ना तो 2 की टेबल में आता है, ना 3 की टेबल में, ना 4 की टेबल में, तो डायरेक्ट किससे होगा? 5 से। तो ये भैया होगा इसके फ्रैक्शन, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। आपका होमवर्क यह है कि आज आपको फ्रैक्शन बनाना है, कम से कम 10 to 20 फ्रैक्शन आपको बनाना है, 8 एनी हाउ। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ की। बात हम करेंगे अब एलसीएम और एचसीएफ की। एलसीएम और एचसीएफ की अब हम बात कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 12 है और 18 है, दे आर 2 डिजिट, ओके, हमें 2 डिजिट दी गई है, गिवन है 12 एंड 18। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। आपको इसका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 12 और 18 वही फ्रैक्शन निकालेंगे। 2 6 are 12, 2 3 are 6 and 3 1 are 3, 2 9 are 18, 3 3 are 9, 3 1 are 3। समझ रहे हैं ना फ्रैक्शन कितना इंपॉर्टेंट है? लास्ट तक चलेंगे, लास्ट तक, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। फिर हम देखते हैं 12 के जो फैक्टर्स है वो 2 इंटू 3 एंड 18 के जो है फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 3। बात आती है अब एलसीएम की और एचसीएफ की। तो मेरे प्यारे जिगरियों,
जो एचसीएफ होता है उसको निकालने के लिए हमें देखना होता है दोनों में क्या कॉमन है। 2 कॉमन है तो हमने 2 लिखा, 2 यहाँ है नीचे नहीं है, 3 अब हमें क्या दिख रहा है दोनों में कॉमन 3, तो 2 into 3, तो 2 3 6। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम निकालने के लिए मेरे होनहारों एलसीएम निकालने के लिए जो कॉमन है उसको हम 1 टाइम लिखेंगे, तो 2 कॉमन है 3 कॉमन है तो इसको हमने 1 टाइम लिख दिया, और जो बच गया उसको हम फिर लिख देंगे, इनका इंटू कर दो, 2 2 4 या 2 दूनी 4, है ना, ऐसे भी कर सकते हैं 4 into 3 3 9। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक, मतलब समझ में नहीं आया मैडम हमको, बहुत सारे बच्चों को शायद समझ में नहीं आया। मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि कुछ भी नहीं करना है, हमें पहले फ्रैक्शन निकालना है। हाँ, फ्रैक्शन आना चाहिए, अगर फ्रैक्शन नहीं आए तो फिर कुछ भी नहीं होगा। फ्रैक्शन मस्ट बी इम्पोर्टेंट। 2 छंग 12, 2 3 6, 3 1 3 या 3 एकम 3, 2 नंबर 18, 3 3 9 या 3 3 9, 3 एकम 3। दोनों में जो कॉमन होते हैं उसको हम 1 टाइम लिख लिख कर इंटू करते हैं, तो दोनों में क्या कॉमन है 2 into 3, तो हमने इंटू कर दिया 6 आ गया। ठीक इसी प्रकार से जब हम एलसीएम निकालेंगे तो जो दोनों में कॉमन है ना, है ना, है ना, उनको हम एक एक बार ही लिखेंगे। जैसे 2 कॉमन है एक बार, 3 है एक बार, बचा 2 और 3, 2 और 3, जो बचेगा उसको फिर हमें लिखना है। आई बात समझ में? नहीं आई तो प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन बताना है। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट में पूछिए कि मैडम ये क्वेश्चन हमसे नहीं बना, प्लीज सॉल्व इट। और जो एप्लीकेशन वाले बच्चे हैं वो तो डाउट सेशन में पूछ ही लेंगे, तो उनके लिए कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा बड़ा आप लोगों के लिए भी नहीं है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, है ना। चलिए ठीक है, तो एक चीज और क्लियर हुई। अब आता है स्क्वायर एंड क्यूब रूट। अब स्क्वायर और क्यूब रूट क्या होता है? ये होता है स्क्वायर और ये होता है क्यूब रूट। किसी के ऊपर इस घात 2 है तो वो स्क्वायर, और 3 है तो वो क्यूब रूट। ठीक, इसका मतलब क्या होता है मैडम जी? इसका मतलब ये होता है कि हम इस नंबर को 2 टाइम्स लिख सकते हैं, 2 2 4। इसका मतलब क्या होता है मैडम जी? इसका मतलब ये होता है कि इसको हमको 3 टाइम लिखना है, 2 2 4, 4 2 8। ठीक है, ये होता है स्क्वायर और क्यूब रूट। ठीक इसी प्रकार अगर कोई संख्या इस तरीके से अंदर लिखी हुई है और यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, मतलब हम पहले इसका फ्रैक्शन कर लेते हैं। 2 सेकंड, हम पहले फ्रैक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन आ रहा है 2 into 3, 2 into 3। अब अगर हमें इसको मान के चलिए ये एक छत है, इस छत से अगर इनको हमें बाहर निकालना है और यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो यह संख्या 2 2 के पेयर में बाहर निकलेगी। जोड़े बनने चाहिए, जैसे 2 है तो 2 का एक और 2 चाहिए तब ये बाहर निकलेगी, 3 है तो हमें एक और 3 चाहिए तब ये बाहर निकलेगी। तो यहाँ तो कोई जोड़ा बन ही नहीं रहा है, पेयर बन ही नहीं रहा है। लाइट चली जाए तो जहां तक क्लास है वहां तक आपको पढ़ना है। ठीक है, तो कुछ नहीं बन रहा तो डायरेक्ट हम इसको एज इट इज 6 लिख देंगे। ठीक है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, मान लीजिए यहाँ पर 3 लिख दिया जाए, तो इसका मतलब है कि जो अंदर वाली संख्या है ये 3 3 के पेयर में बाहर निकलेगी। समझ में आई आपको बात? मस्ट बी इम्पोर्टेंट कि आपको फ्रैक्शन आना चाहिए, एलसीएम एचसीएफ रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए आपको एलसीएम आना चाहिए, फैक्टर निकालना आना चाहिए। अगर आपको फैक्टर फ्रैक्शन निकालना नहीं आए, है ना, ये एक्चुअली ये फैक्टर लिखना था तो यहाँ फ्रैक्शन लिखवा गया। फैक्टर आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं है फैक्टर है। ठीक है, फ्रैक्शन भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन आपको जो अभी बताना है वो फैक्टर है। फैक्टर मस्ट बी इम्पोर्टेंट, फैक्टर आपको आना चाहिए। ठीक है, चलिए फैक्टर नहीं, फ्रैक्शन नहीं है, ये फैक्टर है। मल्टीप्लिकेशन बता दिया, स्क्वायर क्यूब रूट हो गया, एलसीएम और एचसीएफ हो गया। ठीक है, इतनी चीज तो आपको आनी ही चाहिए।
अगर मैं अभी आपको फ्रैक्शन पढ़ा देती हूँ, अगर अभी फ्रैक्शन पढ़ा देती हूँ तो आपके ऊपर से जाएगा। तो आप लोगों से सबसे पहले मेरा ये निवेदन है कि आज जाए और 10-10 सवाल मिनिमम 10-10 सवाल सबके बना ले, तो लाइफ हो जाएगी चिंगालाला, टेंशन फ्री, है ना। तो आप सबसे पहले इस काम को कर लीजिए। आज होमवर्क है, इस होमवर्क को आपको तहे दिल से बिल्कुल शांतिपूर्वक करना है। अभी आप स्कूल भी नहीं जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले यही काम करना है। कोर्स को परचेज करना है तो अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 9516330732। इट्स दैट क्लियर? ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास से हम कंटिन्यू करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।